पूछे तो अपने कान दोनों खड़े कर लेना, तो समझ जाना कि आपका कहीं ना कहीं डाउट है, आपको फंसाना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं है पूछे तो आपको ऑप्शन बी, आपको नेगेटिव ढूंढना है। देखिए, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, जी नहीं, प्रत्येक भाषा की लिपि हो ऐसा जरूरी नहीं है। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है वो लिपि होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो। ठीक है, एक लिपि के अंदर कई सारी भाषाएं लिखी जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी लिपि हो। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। हर भाषा का, कोई भी XYZ भाषा हो, उसका एक अपना व्याकरण होता है। इसलिए भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध तरीके से होती है। कैसी होती है भाषा? भाषा एक अपने नियमबद्ध तरीके से होती है, जिसको एक नियमबद्ध तरीके से सीखा जाता है। ये नहीं कि कहीं से भी भाषा को उठा लिया और उसको सीख लिया, एक नियम के तरीके से भाषा को सीखा जाता है। भाषा प्राथमिक रूप से कैसी होती है? आपकी प्राथमिक रूप से जो भाषा होती है वो आपकी मौखिक होती है। भाषा के आपके कितने रूप होते हैं? 3 आपके भाषा के रूप होते हैं। आपके ये होते हैं, लिखित होता है, मौखिक होता है और आपका सांकेतिक होता है। ठीक है, लेकिन प्राथमिक रूप से कैसी होती है भाषा? आपकी मौखिक होती है। ठीक, तो ये 3 ऑप्शन तो आपके पॉजिटिव हो गए, पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का भाई क्या हो गया? नेगेटिव आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा यानी तीसरी भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा 1 वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। तो यह किस रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा का जुड़ना, या फिर वैकल्पिक बहुभाषिकता। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको गांठ बांध लेना आप लोग। तो ये क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म आपको देखने को मिलती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भाषा अर्जन होती है, भाषा अर्जन के अंदर क्या होता है? जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है, वो होती है आपकी भाषा अर्जन। जैसे हमारी मातृभाषा, ठीक है, जैसे हमारी मातृभाषा, तो हम अपनी मातृभाषा को कैसे सीख गए? हम अपनी मातृभाषा को सीख गए प्राकृतिक रूप से। कैसे सीख गए अपनी मातृभाषा को? अपनी मातृभाषा को हम लोग प्राकृतिक रूप से सीख गए। ठीक है भाई, हमने क्या काम करा? हमारे परिवार के अंदर जो भाषा बोली जाती थी, हमने उसका क्या काम करा? हमने उसका अनुकरण करा। अनुकरण का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। हमने उस भाषा का अनुकरण करा और उस भाषा को सीख गए। ठीक है, तो इस भाषा को कहां से सीखा जाता है? इस भाषा को सीखा जाता है अपने परिवार से। ठीक है, और ये भाषा कैसी होती है आपकी? ये भाषा आपकी सरल होती है और सहज होती है। कैसी होती है आपकी? ये भाषा आपकी सरल होती है, सहज होती है और आपकी स्वाभाविक होती है, यानी कि आपकी नेचुरल होती है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी भाषा अर्जन के बारे में, जो हमारी पहली लैंग्वेज यानी कि हमारी मातृभाषा होती है। उसके अलावा Everyone knows how much we as a family